हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हमको बात करनी है किसके बारे में? इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी आपने समझा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर में आपके पास टेम्परेचर का वेरिएशन कैसा होगा वो आपने समझ लिया है। ठीक, आपके पास जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, वो कंडक्शन हीट ट्रांसफर कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो आपने समझ लिया है। थर्मल रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने समझ लिया है, राइट। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी? यहां पे हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, करेक्ट। और वो बिल्कुल सेम है जो पहले आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो समझा है, बिल्कुल वही है, राइट। लेकिन वहां पे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था, यहां पे हमको बात करनी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, करेक्ट है। सो हेडिंग क्या हो जाएगा? हेडिंग हो जाएगा आपके पास इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट एरिया कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब देखो, अब यहां पे मैं क्या मान के चल रहा हूं? यहां पे मान के चल रहा हूं मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, ये मेरे पास हो गया एक हॉलो स्फीयर, दिस इज द हॉलो स्फीयर। और ये जो हॉलो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है, ये जो हॉलो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या है? वो है मेरे पास K, करेक्ट। और ये जो हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया भाई R1, ये मेरे पास क्या हो गया? ये हो गया मेरे पास R2। इनर फेस का टेम्परेचर क्या है? इनर फेस का जो टेम्परेचर है वो है मेरे पास T1। आउटर फेस का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है? वो है मेरे पास T2। एंड डेफिनेटली T1 इज ग्रेटर देन T2, करेक्ट। सो यहां से आपके पास क्या होगा? कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, Q डॉट कंडक्शन। यहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, राइट। अब देखो, ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर है, इस कंडक्शन हीट ट्रांसफर को आप कैसे लिख सकते हो? तो कंडक्शन हीट ट्रांसफर को हम कैसे लिख सकते हैं? दिस इज नथिंग बट द डेल्टा टी डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस, करेक्ट। नाउ डेल्टा टी मेरे पास क्या हो गया? डेल्टा टी इज नथिंग बट द T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय, राइट। नाउ थर्मल रेजिस्टेंस लिखना है, तो थर्मल रेजिस्टेंस आपको लिखना आता है, ये हो गया R2 माइनस R1, ठीक, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4 पाई K R1 R2, ऐसा ही आप कुछ लिखते हैं, राइट। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है कंडक्शन हीट ट्रांसफर। जब मैं बात कर रहा हूं किसकी? जब मैं बात कर रहा हूं हॉलो स्फीयर की, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। अच्छा, ये थिकनेस कितनी हो जाएगी? ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, यही हो जाएगा ये थिकनेस, राइट। अब देखो, अब मैं करने वाला क्या हूं? करने वाला ये हूं कि ये जो आप हॉलो स्फीयर जो देख रहे हो, इस हॉलो स्फीयर को मैं रिप्लेस करने वाला हूं किससे? एक प्लेन वॉल से, करेक्ट। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास प्लेन वॉल है। चलिए, ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास एक प्लेन वॉल है। और ये जो प्लेन वॉल आप देख रहे हो, इस प्लेन वॉल की जो थिकनेस है, इस प्लेन वॉल की थिकनेस किसके बराबर होगा? ये जो आप हॉलो स्फीयर आप देख रहे हो उसकी थिकनेस के बराबर, तो ये हो जाएगा क्या? R2 माइनस R1, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इस फेस का टेम्परेचर कितना है? T1। इस फेस का टेम्परेचर कितना है? T2। T1 सेम, T2 सेम। ये जो वॉल है जिस मटेरियल का बना हुआ है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? K, राइट। मतलब ये जो हॉलो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है और ये जो प्लेन वॉल जिस मटेरियल का बना हुआ है, दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, मतलब दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, करेक्ट। अच्छा, इसका एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे पास क्या है? ये जो एरिया है वो मेरे पास है A। और इससे जितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उतना ही कंडक्शन हीट ट्रांसफर किससे हो रहा है? इस प्लेन वॉल से हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, ये हो जाएगा मेरे पास क्या? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई, अगेन मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस, राइट। और यहां पे जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई? तो ये हो जाएगा अगेन T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, नाउ थर्मल रेजिस्टेंस यहां से अगर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हैं इसको? ये हो जाएगा डेल्टा, और डेल्टा मेरे पास क्या है? थिकनेस, थिकनेस मतलब R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आपके पास हो गया K मल्टीप्लाइड बाई एरिया। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। अब हमको करना क्या है? क्या फाइंड आउट करना है? हमको यही एरिया तो फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया है, इसी एरिया को तो हम इक्विवेलेंट एरिया बोलते हैं, राइट। इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसी एरिया को हम इक्विवेलेंट एरिया बोलते हैं, और यही इक्विवेलेंट एरिया आपको निकालना है, करेक्ट है पॉइंट? ठीक है, मतलब कर क्या रहा हूं? ये जो हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर को अगर मैं एक प्लेन वॉल से रिप्लेस कर दूं, और प्लेन वॉल से अगर रिप्लेस कर रहा हूं तो जो थिकनेस है वो इसके थिकनेस के बराबर है। ये जो मटेरियल का बना हुआ है वो भी इस मटेरियल का बना हुआ है।
इनर फेस पे टेम्परेचर T1 है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है, यहां पे भी टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 है। सो सेम अमाउंट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर होने के लिए ये जो एरिया है ये एरिया क्या होना चाहिए, ठीक है। और इसी एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी एरिया को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट एरिया। सो जब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में यही सारी चीजें समझ रहे थे तो वो किसके बराबर आया था, लॉगरिथमिक मीन एरिया के बराबर, राइट। सो यहां पे देखते हैं कि भाई ये जो एरिया होगा वो एरिया क्या होगा, करेक्ट है। सो सिंपल है, करना क्या है, दोनों कंडक्शन हीट ट्रांसफर को इक्वेट कर दो। सो दोनों कंडक्शन हीट ट्रांसफर को अगर इक्वेट करोगे तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2 और ये हो जाएगा R2 माइनस R1, राइट, मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जाके ये हो जाएगा 4 पाई के R1 R2, यही होगा। एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, T1 माइनस T2 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर जाके ये हो जाएगा के ए डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 चला गया, क्या क्या जा रहा है यहां से, थर्मल कंडक्टिविटी के, थर्मल कंडक्टिविटी के चला गया, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, राइट। सो यहां पे एरिया क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R1 R2। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। चलिए अब यहां से अगर देखोगे, अब देखो इनर वाला जो आपके पास स्फीयर है उसका अगर मैं सरफेस एरिया लिखूं तो क्या लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं क्या 4 पाई R1 स्क्वायर। आउटर वाले का मैं क्या लिख सकता हूं A2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई R2 स्क्वायर, लिख सकते हैं, राइट। अच्छा A1 और A2 को मल्टीप्लाई करोगे, सो A1 और A2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं 16 पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा रूट ओवर A1 A2, अगर इसका मैं रूट ओवर ले लूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, ये हो जाएगा 4 पाई और ये हो गया R1 R2, करेक्ट है। सो अब देखो, अब वहां पे जो इक्विवेलेंट एरिया जो मैंने लिखा है 4 पाई R1 R2, यहां पे भी आप देख रहे हो 4 पाई R1 R2 इज इक्वल टू रूट ओवर A1 A2। सो मैं क्या लिख सकता हूं, क्या A इज इक्वल टू दैट इज नथिंग बट द रूट ओवर A1 A2। क्लियर पॉइंट, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास जो इक्विवेलेंट एरिया किसके बराबर आ रहा है, रूट ओवर A1 A2 के बराबर आ रहा है। सो ये जो रूट ओवर A1 A2 है वो बेसिकली है क्या, क्या है ये बेसिकली, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो ज्योमेट्रिक मीन है A1 और A2 का, ठीक है। ये जो आप रूट ओवर A1 A2 देख रहे हैं वो बेसिकली है क्या, सो दैट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 एंड A2, राइट। सो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, जो इक्विवेलेंट एरिया है, जो इक्विवेलेंट एरिया है वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 एंड A2, करेक्ट है पॉइंट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में किसके बराबर आया था, लॉगरिथमिक मीन ऑफ A1 A2, यहां पे किसके बराबर आ गया, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 और A2, राइट। सो भाई इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि भाई प्लेन वॉल ये आपके पास मोस्ट कॉमन केस होता है, ठीक है। प्लेन वॉल का जो केस है वो आपके पास मोस्ट कॉमन केस होता है। अब आपके पास मान लीजिए हॉलो स्फीयर मिल गया, इस हॉलो स्फीयर से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर है ये आपको शो करना है, राइट। सो क्या करेंगे, हम एक वॉल कंसीडर करते हैं और उस वॉल की थिकनेस इस स्फीयर की थिकनेस के बराबर होगा। ये स्फीयर जिस मटेरियल का बना है उसी मटेरियल का ये वॉल भी बना हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द स्फीयर जितना होगा उतना टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल भी होगा। सो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ये जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर यहां देख रहे हो, ये कंडक्शन, यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा दोनों सेम होगा, लेकिन जो एरिया है, ये जो एरिया है इस एरिया को किसके बराबर रखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट एरिया के बराबर। और इस केस में जो इक्विवेलेंट एरिया आएगा वो क्या आएगा, ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, करेक्ट है। सो जैसे प्लेन वॉल में आप क्या लिखते हो, प्लेन वॉल में जब आप लिखते हो कंडक्शन हीट ट्रांसफर तो आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो थिकनेस, ये हो गया R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा KA, यही आप लिखते हैं ना भाई, सॉरी ये आप लिखते हो T1 माइनस T2, दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, लिखा भी हुआ है वहां पे KA। क्लियर। तो क्वेश्चन ये है, ये तो सब समझ आ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस ये समझ आ रहा है, ये थिकनेस भी समझ आ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी भी समझ आ रहा है, ये एरिया में क्या रखूं, राइट, ये एरिया में क्या रखूं सो दैट मैं यहां से जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है वो फाइंड आउट कर पाऊं, ठीक है। प्लेन वॉल के कॉन्सेप्ट को यूज करके स्फीयर से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है या हॉलो स्फीयर से कितना कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है ये मेरे को फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया मैं क्या रखूंगा, तो ये एरिया कौन सा एरिया है, दैट इज नथिंग बट द इक्विवेलेंट एरिया। और इक्विवेलेंट एरिया क्या आ जाएगा, हॉलो स्फीयर के केस में क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1 एंड A2, करेक्ट है। तो ये मेरे पास किसका कॉन्सेप्ट हो गया, इक्विवेलेंट एरिया का कॉन्सेप्ट हो गया। जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर, जब हम बात करते थे हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के केस में क्या था, लॉगरिथमिक मीन एरिया, ठीक है। उसको हमने कैसे लिखा था, उसको हमने लिखा था A1 माइनस A2
A1 माइनस A2 नेचुरल लॉग A1 बाई A2, करेक्ट है, ये ऐसा ही लिखा था। ये इक्विवेलेंट एरिया है, ये मेरे पास इक्विवेलेंट एरिया है जब हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के केस में, राइट। तो ये बड़ा आपके पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से बनता है, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है आपके पास। क्लियर है पॉइंट। सो ये आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसका इंपॉर्टेंस भी समझिए, पैरेलली इंपॉर्टेंस भी आपको समझना है। गेटिंग माय पॉइंट। कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि भाई एक हॉलो स्फीयर है, उस हॉलो स्फीयर में मेरे को कंडक्शन हीट ट्रांसफर निकालना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लेन वॉल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो प्लेन वॉल का कॉन्सेप्ट अगर यूज कर रहा हूं तो भाई बताइए इक्विवेलेंट एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हो, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सॉलिड स्फीयर विथ इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन, ठीक है। जैसे आपने सॉलिड सिलेंडर विथ इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन पढ़ा, वैसे ही आपको बात करना है सॉलिड स्फीयर विथ इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है या नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, सॉलिड स्फीयर विथ इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन, राइट। सो ये मान लीजिए मेरे पास क्या है भाई, मान लीजिए ये मेरे पास एक सॉलिड क्या है, सॉलिड ये मेरे पास स्फीयर है, ठीक है। ये मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और ये जो सॉलिड स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मेरे पास क्या है, वो है मेरे पास K, करेक्ट है पॉइंट। और ये जो आप सॉलिड स्फीयर देख रहे हो उसमें जो यूनिफॉर्मली जो हीट एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं दैट इज नथिंग बट द Q डॉट G। ये मेरे पास हो गया Q डॉट G। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का जो रेडियस है, ये रेडियस मेरे पास क्या है, ये रेडियस है मेरे पास R। स्फीयर का जो रेडियस है वो मेरे पास है क्या है, R। और जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, ये सरफेस का टेम्परेचर मैंने आपको दे दिया कि सरफेस का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर मेरे पास कितना है, TW, राइट। सो यहां से अगर देखोगे तो मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं ये लिख सकता हूं एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, T बिकम्स TW, जो एक बाउंड्री कंडीशन भी यूज, एक एज ए बाउंड्री कंडीशन भी यूज होगा आगे, करेक्ट है। सो है मेरे पास क्या, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर जिसका की रेडियस मेरे पास कैपिटल R है, थर्मल कंडक्टिविटी K है, ठीक। यूनिफॉर्मली जो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक हीट एनर्जी का जो जनरेशन हो रहा है वो मेरे पास Q डॉट G है, और जो सरफेस का टेम्परेचर है वो मेरे पास क्या है, मेरे पास है TW। क्लियर। सो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है टेम्परेचर का वेरिएशन, ठीक है। यहां पे भी आपके पास देखोगे, जैसे आपने क्या देखा था, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, आपने सॉलिड सिलेंडर विद इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन पढ़ा हुआ है। क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट करते हैं सबको पता है, ठीक है। बिल्कुल वही चीजें यहां पे देखनी है, सॉलिड स्फीयर विद इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन। तो जो आपने कॉन्सेप्ट वहां यूज किया था वही कॉन्सेप्ट आपको यहां पे यूज करना है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे एजम्पशंस, ठीक है, यहां पे एजम्पशंस क्या क्या होंगे, ठीक है। सो पहले एजम्पशंस लिख लेते हैं। एजम्पशंस क्या क्या है, सबसे पहला जो एजम्पशन है कि भाई आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन क्या है, स्टडी स्टेट कंडीशन जो है वो मेंटेन है, दिस इज फर्स्ट एजम्पशन। सेकंड एजम्पशन क्या है, सेकंड एजम्पशन है वन डायमेंशनल। सेकंड जो एजम्पशन है वन डायमेंशनल, और वन डायमेंशनल में भी किस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। थर्ड एजम्पशन आपके पास क्या है, थर्ड एजम्पशन है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। क्लियर है पॉइंट। सो इस केस में हमको देखना है कि जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा, ठीक है, टेम्परेचर जो है वो कैसे वेरी करेगा। और कोई भी अगर मैं रेडियल डिस्टेंस दे दूं, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि 5 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर पे मेरे को तो दिख रहा है टेम्परेचर TW के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर कितना होगा, करेक्ट है। सो वो चीजें भी आप फाइंड आउट कर पाओगे, राइट। उसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, ये भी आप आसानी से बता सकते हो, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ये आपके पास एजम्पशंस है, ये आप देख रहे हो यहां पे आपके पास एजम्पशंस है, राइट। अब देखो ये एजम्पशंस है, इन एजम्पशंस को यूज करके जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा भाई d स्क्वायर टी बाई डी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 बाई आर डी टी बाई डी आर, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में। इंटरनल हीट एनर्जी का जनरेशन है तो ये आ जाएगा आपके पास Q डॉट G बाई K इज इक्वल टू स्टडी है, ये वाला टर्म हो गया 0, यही आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अंडर दीज असम्पशंस,
राइट। अब देखो, अब आपके पास यहां से देखोगे तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में और लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे दूसरे फॉर्म में लिखता हूं, पहले भी हमने समझा हुआ है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/r² d/dr, ये हो गया r² dt/dr, लिख सकते हैं ऐसा, प्लस q.g/k इज इक्वल टू 0, ये हो गया। क्लियर। अब देखो, अब आपके पास करना क्या है, पूरा मैथमेटिक्स है, अब तो पूरा मैथमेटिक्स है, राइट। सो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/r² d/dr, ये हो जाएगा r² dt/dr इज इक्वल टू -q.g/k। क्लियर, राइट। अब देखो, अब यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा d/dr r² dt/dr इज इक्वल टू, दिस इज -q.g/k, और ये हो जाएगा r², ले आया इधर, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको क्या कर दे, एक बार इसको इंटीग्रेट कर दे। सो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया r² dt/dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -q.g/, ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा r³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1, राइट। सो r² को नीचे फेंक दो, तो r² अगर आप नीचे फेंकोगे तो अब क्या आ जाएगा भाई, dt/dr इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -q.g/, ये हो जाएगा 3k, और ये हो जाएगा r, ठीक है, r² नीचे आ गया, प्लस ये हो जाएगा c1/r², c1/r², करेक्ट ना। यहां से अगर देखोगे फर्दर इसको इंटीग्रेट करोगे तो t इज इक्वल टू -q.g/6k r², अच्छा ये हो जाएगा r⁻², तो ये हो जाएगा -c1/r प्लस ये हो जाएगा c2, करेक्ट है। सो c1 और c2 मेरे पास क्या है, c1 और c2 मेरे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अच्छा, ये c1 और c2 मेरे को फाइंड आउट करना है, तो c1 और c2 मेरे को फाइंड आउट करना है, c1 एंड c2 आर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री कंडीशन। तो पहली बाउंड्री कंडीशन तो मेरे को दिख रहा है, पहली बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R t बिकम्स tw, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है, राइट। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, ठीक है, जो दूसरी बाउंड्री कंडीशन है वो दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, तो दूसरी जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या बनेगी, तो आपने ऑलरेडी सॉलिड सिलेंडर विद इंटरनल हीट एनर्जी जनरेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वही आपके पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन बनेगा, दैट इज नथिंग बट द एनर्जी बैलेंस। जो वहां पे आपने यूज किया था वैसा ही आपको यहां पे यूज करना है। सो वहां पे आपने एनर्जी बैलेंस किया था, बिल्कुल यहां पे भी आपका एनर्जी बैलेंस करना है, राइट। सो एनर्जी बैलेंस से हमको कैसे मिलेगा सेकंड बाउंड्री कंडीशन, देखते हैं। चलिए, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो टोटल हीट एनर्जी जनरेशन है वो टोटल हीट एनर्जी जनरेशन कितना होगा, राइट। जो टोटल हीट एनर्जी जनरेशन है, जिसको चलिए मैं शो कर रहा हूं q.g से, ये जो टोटल हीट एनर्जी जनरेशन है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज नथिंग बट द q.g, दिस इज द वॉल्यूमेट्रिक हीट एनर्जी जनरेशन मल्टीप्लाइड बाई, क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया वॉल्यूम। और ये सारा चीज हम कहां पे देख रहे हैं, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये हम देख रहे हैं, करेक्ट है। सो यहां से आप देखोगे तो ये हो जाएगा q.g इज इक्वल टू, ये हो गया q.g मल्टीप्लाइड बाई, अच्छा वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा भाई, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, क्लियर पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो हीट एनर्जी जो जनरेट हो रहा है, ठीक है, आपके पास कंडक्शन के थ्रू सरफेस तक आएगा, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू कहां तक आएगा, कंडक्शन के थ्रू आपके पास सरफेस तक आएगा। सो आपके पास अगर मैं ये बोलूं कि यहां पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है, मेरे को क्या फाइंड आउट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, व्हाट इज dt/dr, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे dt/dr क्या होगा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है, राइट। सो यहां से साफ साफ दिख रहा है कि भाई आप मेरे को ये बताओ, यहां पे जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा होगा वो कंडक्शन हीट ट्रांसफर को लिखा जा सकता है क्या, बाय फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जो कंडक्शन हीट ट्रांसफर होगा, कंडक्शन हीट ट्रांसफर कहां पे बात कर रहे हैं, अगेन एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, क्या लिख सकते हैं भाई, ये हो जाएगा -KA, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख देता हूं, Q डॉट कंडक्शन कहां पे, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, एंड दिस इज इक्वल टू -KA dt/dr, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ऐसा ही लिखेंगे, राइट। सो K मेरे पास थर्मल कंडक्टिविटी है, तो ये हो जाएगा -K इंटू, अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया जहां से आपके पास कंडक्शन हीट ट्रांसफर हो रहा है एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, सरफेस एरिया,
करेक्ट। और जो सरफेस एरिया है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेरे पास dt बाई डी आर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। करेक्ट। ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने वहां पे भी यूज किया, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है एनर्जी बैलेंस, राइट। सो एनर्जी बैलेंस अगर आप यहां पे करोगे, एनर्जी बैलेंस, सो एनर्जी बैलेंस से मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द Q डॉट G मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज नथिंग बट द टोटल हीट एनर्जी विच इज जनरेटेड, राइट, इज इक्वल टू कंडक्शन हीट ट्रांसफर एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इनटू 4 पाई आर स्क्वायर dt बाई डी आर एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, राइट। क्या क्या चीजें जा रही है, भेज दीजिए, पाई से पाई गया, आर स्क्वायर चला गया ये, और कुछ जाएगा क्या, 4 से 4 चला गया। सो अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या, देख लीजिएगा, dt बाई डी आर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास Q डॉट G, एक r मेरे पास बचा हुआ था, ठीक है, नीचे मेरे पास 3 बचा हुआ था, 3 डिवाइड, नीचे आ जाएगा मेरे पास क्या, नीचे आ जाएगा k, ठीक है, और ये हो गया माइनस साइन, यही हो जाएगा। सो Q डॉट G एक बार फिर से देख लेते हैं, Q डॉट G, R मेरे पास बचा हुआ था, R नीचे 3 बचा हुआ था, K को मैं नीचे ले आया। सो एट स्मॉल r इज इक्वल टू R पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस Q डॉट G मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 3K, राइट। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास सेकंड बाउंड्री कंडीशन बन गया, दिस इज द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन एंड दिस इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R dt बाई डी आर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस Q डॉट G R डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3K, इसके बराबर हो गया, करेक्ट। तो पहली बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, दूसरी बाउंड्री कंडीशन ये हो गई, करेक्ट है। यूज करिए अब दोनों बाउंड्री कंडीशन को, ठीक है, दोनों बाउंड्री कंडीशन यूज करके C1 और C2 की वैल्यू फाइंड आउट करो। दो बाउंड्री कंडीशन दिख रहा है, दो बाउंड्री कंडीशन को यूज करके C1 और C2 की वैल्यूज फाइंड करिए, ठीक है। सो फाइंड किया जा सकता है, चलिए देखिए इधर। सो पहले हम क्या करते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे, सो क्या दिख रहा है, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R dt बाई डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस Q डॉट G इंटू R डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3K, क्लियर। सो चलिए देख लीजिए भाई, ये dt बाई डी आर ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, सो dt बाई डी आर ये आ जाएगा माइनस Q डॉट G R 3K इज इक्वल टू माइनस Q डॉट G बाई 3K, और स्मॉल r की जगह कैपिटल R, क्योंकि हम बात करें स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R पे, प्लस C1 बाई ये हो गया R स्क्वायर, करेक्ट। तो ये टर्म और ये टर्म चला जाएगा, सो अल्टीमेटली C1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। C1 किसके बराबर आ जाएगा, C1 0 के बराबर आ जाएगा, राइट। नाउ सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज करिए। सो सेकंड बाउंड्री कंडीशन दिख रहा है, एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R t बिकम्स TW, राइट। सो यहां से आ जाएगा TW इज इक्वल टू माइनस Q डॉट G बाई 6K R स्क्वायर माइनस, अच्छा C1 वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा C2। सो C2 कितना आ जाएगा, C2 आ जाएगा TW प्लस Q डॉट G बाई 6K R स्क्वायर, ये लीजिए, ये आ गया मेरे पास, क्या ये मेरे पास आ गया C2। C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर दो। सो C1 और C2 की वैल्यू को अगर आप पुट करोगे, सो यहां पे दिखेगा टेम्परेचर का एग्जैक्ट वेरिएशन, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस Q डॉट G बाई 6K R स्क्वायर प्लस C2 की वैल्यू TW प्लस Q डॉट G बाई 6K, और ये हो जाएगा R स्क्वायर, करेक्ट। सो यहां से क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू TW प्लस Q डॉट G बाई 6K, ये हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, एंड दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है टेम्परेचर का वेरिएशन, और साफ साफ दिख रहा है कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो मेरे पास कैसा वेरिएशन होगा, तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो मेरे पास सेकेंड डिग्री पैराबोला का वेरिएशन होगा, दिस इज पैराबोलिक वेरिएशन, करेक्ट है पॉइंट, ठीक है। सो यहां पे जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा, वो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो मेरे पास क्या होगा, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा वो मेरे पास पैराबोलिक वेरिएशन होगा, क्लियर। अच्छा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पे होगा, तो मैक्सिमम टेम्परेचर साफ साफ दिख रहा है, एट R इज इक्वल टू 0 T बिकम्स T मैक्स। सो T मैक्स कितना हो जाएगा, T मैक्स इज इक्वल टू TW प्लस Q डॉट G बाई 6K R स्क्वायर, ये लो, करेक्ट। सो यहां पे टेम्परेचर TW था, यहां का टेम्परेचर TW था, यहां पे आपके पास कहीं पे मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, दिस इज द टेम्परेचर वेरिएशन, ये मेरे पास टेम्परेचर का वेरिएशन है, राइट। सो ये टेम्परेचर हो गया TW, यहां पे जो टेम्परेचर है TW, राइट, और यहां पे जो टेम्परेचर होगा दिस इज T मैक्स, ये T मैक्स है,
राइट। सो टी मैक्सिमम, अब देखो आपको टी मैक्सिमम नहीं याद रखना है, आपको क्या याद रखना है, अगर आप इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद रख लेते हो तो आप डायरेक्टली, ठीक है, यहां से आप बता सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अब आपके पास क्या होगा, कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है, कभी कभी प्रॉब्लम में इस टी डब्ल्यू के बारे में हमें नहीं बताया होता और क्वेश्चन में बोल देगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर बताओ, राइट। मैक्सिमम टेम्परेचर बताने बोल देगा। अब देखो मैक्सिमम टेम्परेचर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने यूज किया हुआ है, मैक्सिमम टेम्परेचर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हमको टी डब्ल्यू चाहिए। या फिर क्या बोल देगा, या फिर बोल देगा क्वेश्चन में कि किसी रेडियल डिस्टेंस में मेरे को टेम्परेचर चाहिए, और किसी रेडियल डिस्टेंस पे अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो आपको टी डब्ल्यू तो पहले बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आप टी डब्ल्यू बता पाओगे तभी तो आप टेम्परेचर बता पाओगे ना, क्योंकि अगर ये भी अननोन हो जाएगा, ये भी अननोन हो जाएगा तो आप बताओगे कैसे, करेक्ट। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टी डब्ल्यू फाइंड आउट करेंगे। कभी कभी आपको प्रॉब्लम में टी डब्ल्यू के बारे में डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, लेकिन कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा जिससे आप टी डब्ल्यू आसानी से निकाल पाओ। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास क्या बोल दिया, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर है। चलिए ऐसा कुछ आपके पास दे दिया कि मान लो ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है और ये जो सॉलिड स्फीयर है आपको के दे दिया है, यूनिफॉर्मली जो वॉल्यूमेट्रिक हीट एनर्जी जनरेशन हो रहा है वो दे दिया है, और ये जो आप स्फीयर देख रहे हो इसका रेडियस आपको दे दिया है, रेडियस भी आपको दे दिया हुआ है, और बोल दिया गया है कि ये जो सॉलिड स्फीयर है इसको मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक कूलिंग मीडिया में डाल दिया है, एक कूलिंग मीडिया है, उस कूलिंग मीडिया में मैंने डाल दिया है जिसका कि टेम्परेचर क्या है, जिसका कि टेम्परेचर टी इन्फिनिटी है और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो क्या है, एच है, करेक्ट। सो क्वेश्चन में बोल देगा कि मान लीजिए ये आर मेरे पास 5 सेंटीमीटर है तो बोलेगा 2.5 सेंटीमीटर पे टेम्परेचर कितना होगा, ये पूछ सकता है। या फिर क्वेश्चन में बोल देगा कि बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, राइट। सो सबसे पहले मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है ये टी डब्ल्यू, ये मेरे लिए अननोन है अभी फिलहाल। सो ये टी डब्ल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया था क्या क्या दे दिया है भाई, आपको क्यू डॉट जी आपको दे दिया है, आर आपको दे दिया है, के आपको दे दिया है, ये सारा टर्म आपको दे दिया है, आपको निकालना टी डब्ल्यू है। सो अगेन एनर्जी बैलेंस, राइट, सिंपल एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, अगेन एनर्जी बैलेंस, पूरा गेम एनर्जी बैलेंस का है, एनर्जी बैलेंस क्या हो जाएगा, एनर्जी बैलेंस कि जितना आपके पास हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो कितना हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, Q डॉट जी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। अच्छा बाहर कैसे जा रहा होगा, तो आपको पता है बाहर कैसे जाएगा, वाया कन्वेक्शन। सो जितना हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है दैट इज इक्वल टू कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन कूलिंग मीडिया, ठीक है। सो ये क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा H इंटू ए इंटू ये हो जाएगा मेरे पास क्या, टी डब्ल्यू माइनस टी इन्फिनिटी, करेक्ट। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट गिवन डेटा है। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा, तो भाई एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया सही होगा ना, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। सो यहां से देखो, यहां से H गिवन है, R गिवन है, तो एरिया निकल जाएगा, टी डब्ल्यू निकालना था, टी इन्फिनिटी गिवन है, Q डॉट जी गिवन है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो यहां से मेरे को क्या निकल जाएगा, यहां से मेरे को निकल जाएगा टी डब्ल्यू। एक बार अगर मेरे को टी डब्ल्यू पता चल गया तो मेरे को कुछ भी पूछे, चाहे मेरे को मैक्सिमम टेम्परेचर पूछे या फिर मेरे को किसी भी रेडियल डिस्टेंस पे जाके टेम्परेचर पूछे, मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। क्लियर पॉइंट, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल आते हैं, ठीक है, और आगे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। अब आपके पास जब भी आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन जब आता है तो पहले आप देख लो सिलेंडर का क्वेश्चन है या स्फीयर का क्वेश्चन है ना। कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। प्रॉब्लम है स्फेरिकल का, हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, सिलेंड्रिकल का, ठीक है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए आपके पास मैंने पहले ही बोला था ये सब्जेक्ट में आपको कुछ फॉर्मूलेज आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। जब आप कॉलेज लेवल पे एग्जाम देते हो तो आपको डेटा बुक इशू हो जाता है, बट यहाँ पे कोई डेटा बुक रहेगा नहीं। तो जो फॉर्मूलेज है वो आपको दिमाग में रखना है, साथ में कॉन्सेप्ट्स, जो आप कॉन्सेप्ट बनाओगे फॉर्मूले में पुट करोगे वहीं से आप क्वेश्चन बना पाओगे। क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक, फिर उसके बाद बाकी आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे।